अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप तमाम दोस्त बाखैर आफियत से होंगे। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जारी जंग में इंतहा की शिद्दत आ चुकी है और बढ़ते दिनों के साथ साथ इस शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जारी इस जंग को तकरीबन 18 दिन गुजर चुके हैं। दवाई उनके लिए जो शदीद जख्मी हैं और किसी भी तरह सांसें ले रहे हैं। बम उनके लिए हैं जो इस वक्त तक जिंदा बचे हुए हैं, लेकिन इसराइल किसी तौर भी उनको जिंदा देखना नहीं चाहता है। इनके लिए दवाई, राशन, पानी, हर चीज की जरूरत है, लेकिन जब तक इस बमबारी को नहीं रोका जाएगा उस वक्त तक दवाई हो, खैमे हो, पानी हो, खुराक हो या कुछ भी हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि एक तरफ इसराइल अस्पतालों को खाली कराने की धमकी देता है, दूसरी तरफ तमाम दुनिया से गजा के लोगों के लिए मेडिसिन, खुराक, पानी और बहुत सारी चीजें भेजी जाती हैं। जब अस्पताल ही ना होंगे, अगर अस्पताल होंगे तो उसमें रखने के लिए मरीज ही ना होंगे, तो ये दवाइयां किस काम की हैं। गजा जैसी छोटी सी जगह पर 17-18 दिनों से इसराइल भयानक बमबारी कर रहा है। इस भयानक बमबारी के नतीजे में कोई हजारों बम गजा के इन निहत्ते शहरियों पर गिरा चुका है और इस बमबारी के नतीजे में हजारों शहरी इस वक्त तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा है और उसके बाद खवातीन की, फिर बुजुर्गों की तादाद सबसे ज्यादा है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि दुनिया के तमाम ममालिक और उनके हुक्मरान अभी तक इसराइल को मना नहीं कर सके और ना ही किसी तौर इस बमबारी से उसे रोक सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूं, तकरीबन 15 दिनों के बाद मिस्र के बॉर्डर से गजा में 54 ट्रक मेडिसिन, खुराक और पानी की बोतलों के भेजे गए, जिसमें खेमे भी शामिल थे। लेकिन इसराइल की तरफ से जब अस्पतालों को मस्मार कर दिया गया है, वहां पर मरीजों को भी शहीद किया जा रहा है, तो दवाई किस लिए भेजी जा रही है? जब वहां पर निहत्ते शहरियों को किसी तौर भी जिंदा नहीं छोड़ा जा रहा, तो यह खुराक किसके लिए भेजी जा रही है? जब वहां पर पानी नहीं है, तो पानी के साफ करने के लिए गोलियां किस लिए भेजी जा रही हैं? कि जिस दिन यह 54 ट्रक राशन के रवाना किए गए, उस दिन जितनी बमबारी की गई इसराइल की तरफ से, उससे पहले कभी बमबारी न की गई थी। कि गजा की जितनी भी पक्की इमारतें हैं, उनमें मसाजिद हों, उनमें अस्पताल की इमारतें हों या कोई भी हों, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, दूसरी पक्की इमारतों को मस्मार किया जा रहा है। तो वहां पर दुनिया की तरफ से इन गजा के निहत्ते शहरियों के लिए पड़ताल या इन खेमों को किस लिए भेजा जा रहा है? जब इसराइल की तरफ से पक्की इमारतों को नहीं छोड़ा जा रहा, इन बिल्डिंगों को नहीं छोड़ा जा रहा, तो इन खेमों को किस लिए भेजा जा रहा है? क्या ये गजा के निहत्ते शहरियों से खुला मजाक नहीं है कि जब इसराइल को किसी तौर भी बमबारी से नहीं रोका जा रहा, तो इन खेमों को भेजने का मकसद क्या है? क्योंकि उसकी बमबारी से जब पक्की इमारतें या बिल्डिंग नहीं बच पा रही और वो मस्मार हो रही हैं, तो इन खेमों की उस बमबारी के आगे क्या औकात है? जबकि मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूं, इस्लामी ममालिक में शायद इतने एहतजाज ना किए जा रहे हों जितने एहतजाज अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दूसरे यूरोप के ममालिक वहां पर किए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा एहतजाज किया जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और इसराइल की तरफ और इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी दुनिया और इसके ममालिक में इतने एहतजाज नहीं किए जा रहे। इस्लामी ममालिक और उनके हुक्मरान कोई इस तरह की आवाज नहीं उठा रहे। किसी भी तौर पाकिस्तान हो, ईरान हो या दुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक हो, वहां पर इस तरह के एहतजाज नहीं किए जा रहे जितने यूरोप के ममालिकों में किए जा रहे हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं और उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे हैं और उसकी तहरीर को देखकर ये लगता है कि शायद
غزہ کے لوگوں کا درد جتنا ان لوگوں کے دلوں میں ہے شاید مسلمانوں کے دلوں میں اتنا درد نہیں ہے، جتنا یہ کفار ان مسلمانوں کے لیے تڑپ رہے ہیں شاید مسلمان اتنا تڑپ رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ سب سے بڑا اتحادی ہے اسرائیل کا، لیکن سب سے زیادہ احتجاج بھی اس امریکہ میں ہی ہو رہے ہیں، جبکہ برطانیہ میں بھی سب سے زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ان احتجاجوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے ٹویٹر کے ذریعے اب لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حماس جو ہیں ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اسرائیل اس وقت مجبور ہو چکا ہے یورپ کے احتجاجوں کے بعد کہ بھی اب وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی صفائی پیش کر سکے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لوگ اب پوچھ رہے ہیں کہ کتنے اشروں سے اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کرتا آ رہا ہے، لیکن اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، اپنے تو سوئے ہوئے ہیں لیکن اغیار جاگ گئے ہیں۔ یاد رکھیں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھو جب اپنے نہتے مظلوم بہن اور بھائیوں کے لیے تم نہ نکلو گے اور جب جہاد سے روگردانی کرو گے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ ان نئے لوگوں کو لے کر آیا جائے گا جو جہاد میں حصہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے۔